तो आफ्ताब क्या लर्निंग क्या थी कल वो हादसा हुआ हमारे साथ उसकी? पहली लर्निंग तो थोड़ा जोर से बोलो, आवाज़ नहीं आ रही। पहली लर्निंग तो यही थी कि शुएब को बुलाने पे नहीं जाना है। और दूसरी लर्निंग ये थी कि व्हेन यू हैव शॉर्ट टाइम सो 3 4 5 काम लेके नहीं चलना चाहिए। आई थिंक एक काम पे ही फोकस करना चाहिए जिससे वो आसानी से हो जाए। तीसरी लर्निंग ये थी, टाइम को ही रिलेटेड थी कि शॉर्ट टाइम है तो कोशिश करो ना ही बाहर निकलो। एंड लाइफ से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं होती है, तो बेसिकली पहले लाइफ को देखना बहुत ज़रूरी है। चौथी लर्निंग है, इफ़ यू आर प्रो ड्राइवर देन बाइक को या कार को किसी नूब ड्राइवर को नहीं देना चाहिए। बिकॉज ऑफ दैट कि इसलिए नहीं कि हमें उस पर भरोसा नहीं है, इसलिए कि हमें पता है कि आई कैन राइड बेटर। उसको कुछ हो जाता ना तो फिर मैं शायद लाइफ टाइम अपने आप को नहीं माफ़ कर पाता। बिकॉज ऑफ दैट, बस इस वजह से। बाकी तो कुछ ऐसा नहीं है कि उसको आता नहीं है। ही इज़ मच मोर बेटर दैन मी। आई नो लिटरली आई नो। बट मुझे लग रहा था कि शायद बस ऊपर वाले का शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ 19-20 हो जाता, कुछ भी ज़्यादा हो जाता ना, तो फिर वो मुझे मरना पड़ जाता। मुझे लिटरली मरना पड़ जाता, फिर मैं ज़िंदगी नहीं जीता, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ख़ास है। यही लर्निंग थी। बेसिकली कल कल बेसिकली क्या हुआ था, कल के बारे में बताओ, कल क्या हुआ था एग्जैक्टली? एग्जैक्टली ये था कि खाने का कुछ प्लान था और मैं हॉस्टल आ रहा था, तो इसने कॉल किया, शेर ने कॉल किया कि आधे घंटे का टाइम है, अभी चल के खाना लेना है। मैंने मना किया, अभी पहले तो मना किया कि नहीं दो, बहुत शॉर्ट टाइम है, इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। इनसे कि ना आ जाएंगे, टाइम पे आ जाएंगे। एंड इसकी एक आदत भी है कि 2 4 5 10 मिनट लेट आता है तो चल जाता है। तो मैंने भी वही चीज़ सोचा कि 10 5 मिनट लेट हो भी जाएगा तो नॉट अ बिग डील। फिर हम चले गए, खाना भी टाइम पे मिल ही गया था। 15 मिनट था, इतना टाइम था हमारे पास में कि हम वापस आ जाएं। देन आफ्टर उसको कुछ 1 2 एक्स्ट्रा और काम लग गए। इसको चाय पीने का हो गया कि नहीं चाय पी के चलूँगा। बेसिकली चाय तो नहीं पी, चाय हाथ में ले लिया रूम पे लाने के लिए। एंड फिर फ्यूल डलाने के लिए गया, लाइक कि फ्यूल डलाना है। फ्यूल में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, टाइम वहाँ पे लग गया। फिर वो यार शायद एंशियस हो गया, आई डोंट नो इसके माइंड में क्या चल रहा था। बाइक थोड़ा सा रफली, नॉट स्पीडली, से स्पीड तो नहीं थी, बट वो थोड़ा रफ ड्राइविंग थी जो नहीं करनी चाहिए थी। एंड सडन से एक बैल आ गई। बैल वहाँ पे था और इधर से कार जा रही थी, शायद निकाल नहीं पाया और जाके उस पर बैल पे ही मार दिया उसके बैक साइड में। और फिर वो पलटते पलटते दोनों भाई गिरे। एंड बस यही चीज़ थी। मतलब शोल्डर में पेन है, इधर भी लगा हुआ है, जिसको भी बहुत मुझसे ज़्यादा तो उसके लगा, बिकॉज ऑफ दैट ही इज़ ड्राइविंग। एक हेलमेट भी खो गया, एक मेरे सर से उतर के पता नहीं कहाँ गायब हो गया, एक हेलमेट बचा। यही था। तो आप लोगों से ये है कि प्लीज़ हेलमेट बहुत ज़रूरी है और रफ़ ड्राइविंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाड़ में गई दुनियादारी, भाड़ में गया हॉस्टल वगैरह। आई नो सब समझते हैं, सब समझेंगे। अभी मुझे सबसे बड़ी लर्निंग ये मिली कि हम नॉर्मल डेज़ में होते हैं ना, तो शायद हमें लगता है कि कोई नहीं समझेगा। बट अगर ऐसी दिक्कतें आती हैं ना, तो ऊपर से लेकर नीचे तक सब समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ शायद ये। तो पहले अपनी लाइफ का बहुत ज़्यादा सोचें, बहुत ज़्यादा सोचें। 10 5 मिनट कहीं भी लेट हो जाती है, कोई बात नहीं। कुछ काम हाथ से निकल जाता है, कोई मीटिंग हाथ से निकल जाती है, कोई कुछ भी निकल जाता है, इट्स ओके। बट लाइफ अगर निकल गई तो फिर, और हमारे घर वालों को पता भी नहीं कि हम इस हाल में हैं, किसी को नहीं पता। सोचो अगर कुछ हो जाता तो फिर उनको कैसे जवाब। सो प्लीज़ बी सेफ। और शेप से भी यही है कि अब आइंदा से कोई भी गलती मत करना, कोई भी गलती मत करना। बाइक से दूर रहो, बाइक से दूर रहो, बाइक से दूर रहो। दैट्स ऑल। तो जैसे कि आफ्ताब ने बताया आपको कि कल का क्या सीन था, ठीक है। अब मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि अब मैं भी इसके इंट्रोस्पेक्शन में हूँ, तो मुझे भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि पास में 2 3 इवेंट ऐसे हुए हैं मेरे साथ, ठीक है। पर्सनली यहाँ का भी एक इवेंट हुआ है जो बहुत ही मतलब दुखदायी था, ठीक है। तो उससे भी हमारी लर्निंग्स थी और आगे चीज़ों को कैसे अच्छा कर सकते हैं और ये चीज़ों से बच सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में सोचेंगे, बिल्कुल सोचेंगे, ठीक है। कि ऊपर वाले की मेहरबानी थी, सबकी दुआएं साथ में थी कि मतलब चीज़ थी बड़ी, बट हमें इतनी ज़्यादा चोट नहीं आई, इतना कोई सीवियर कुछ हादसा है बड़ा नहीं। था, चोट कम आई। हादसा तो बड़ा था। और फिर हम आए और सब कुछ बैंडेज वगैरह करवाया, एक्सरे करवाया, एक्सरे नॉर्मल है। फिर टीटी का इंजेक्शन लिया और थोड़ी बहुत दवाई ली, ठीक है। 1 दिन का रेस्ट किया। थोड़ी इंटरनल चोटें हैं जो थोड़ा हील होने में टाइम लगेगा। एक्सटर्नल चोटें हैं, इन्फ्लामेशन है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अभी थोड़ा डाइट वगैरह पे ध्यान रखेंगे
होप सो सब सही हो जाएगा। अभी थोड़ा सा चाय पीने हम आए थे तो मैंने सोचा कि इस चीज़ के बारे में है ना इसको एक डॉक्यूमेंट कर लेते हैं ताकि ये दूसरे लोगों के भी काम लग सके और इससे हम भी सीख सकें और आगे हम इस चीज़ को ध्यान रख सकें। इसके लिए हम इसको डायरेक्ट डालेंगे चैनल पे और वहाँ से फिर हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। बेसिकली मैं उसको डालूँगा, वहाँ से पूरा समरी जनरेट हो जाएगा तो फिर मैं उसको स्टोर कर लूँगा अपनी मेमोरीज़ में कि ये चीज़ मतलब दिमाग में बसा लेनी है। बाकी मिलते हैं बाद में, ठीक है। बहुत सारा चीज़ें को ध्यान रखना है एंड आप भी हमारे लिए दुआएं करते रहें कि हम ऐसे ही मतलब ठीक है कुछ ना हो हमें और बढ़िया से रहे। आप सब भी बढ़िया से रहो और हमेशा बाहर जाओ तो हेलमेट वगैरह रखो और अपना प्रिकॉशन लो स्पीड का, ड्राइविंग का, सब चीज़ों का, ठीक है। कभी हमारी गलती नहीं हो तो सामने वाले की भी हो सकती है, तो ठीक है। बी अवेयर एंड बी कॉन्शियस अबाउट द थिंग।